प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जोर से तारीफ करो एक बार, जोर से। हालेलुया। दानियेल की पुस्तक 5 उसकी 13 से 16 आयत को हम पढ़ेंगे। उससे पहले यदि हम इस 5 बाब को पढ़ें, इसका बेस कम करो, तो उसमें एक आयत से लिखा है, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। और दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने और चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के चर्च से निकाले हैं, मंदिर से निकाले हैं, उन्हें लाया जाए और राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत उसमें से पिए। और जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के में से निकाले गए थे वो लाए गए और राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत उसमें पीने लगा। वे दाख मधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां प्रकट होकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और मन ही मन बहुत घबरा गया। उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों, भविष्य बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। तब बेबीलोन के पंडित और तब राजा उनसे कहने लगा, उन पंडितों से, जो कोई ये लिखा हुआ पढ़कर इसका अर्थ मुझे समझाएगा उसे बैंजनी रंग का वस्त्र पहनाया जाएगा, उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी। मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयतुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियेल नाम का एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, तांत्रिकों, कसदियों और भविष्य बताने वालों का प्रधान बना दिया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, स्वप्नों का फल बताने, पहेलियां खोलने, संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियेल बुलाया जाए और वो इसका अर्थ बताएगा। तब दानियेल राजा के सामने भीतर बुलाया गया और राजा दानियेल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियेल नहीं जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंदियों में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए हैं कि वो लिखा हुआ पढ़ सकें और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे उस बात का अर्थ ना समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियेल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ मुझे समझा सके तो मैं तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र, तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू प्रभुता करेगा। दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास रख, जो बदला तू मुझे देना चाहता है वो किसी और को दे दे, परंतु मैं लिखी हुई बात राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बढ़ाई के कारण जो उसको परमेश्वर ने दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। वह जिसे चाहता घात करता था, जिसे चाहता जीवित रखता था, जिसे वो चाहता उसे ऊंचा पद देता था और जिसे चाहता था गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई और वो अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया, उसका मन पशुओं का और
उसका निवास जंगली गधों के बीच में यानी जंगल में हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था। यानी वो पागल हो गया था, उसे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने लगे। उसके बाद वो जंगलों में रहने लगा, उसके नाखून बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, आकाश की ओस से बाइबल कहती वो भीगा करता था। परमेश्वर ने उसे राज सिंहासन से गिराया और जब तक उसने जान नहीं लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसको अधिकारी ठहराता है, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका बेटा है, ये सब कुछ तू जानता था, फिर भी तूने अपने आप को नम्र नहीं किया, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध उठकर उसके भवन के बर्तन मंगवाकर अपने सामने रखवाए और प्रधान रानियों रखेलियों समेत तूने उसमें से शराब पी, दाख मधु पिया और सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते उनकी स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जिसके वश में तेरा चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ये हाथ भी उसी का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और ये शब्द लिखे गए, और जो शब्द लिखे गए वो ये हैं, मने मने तकेल उपरसीन। इसका अर्थ है मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दे दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानिय्येल को बैंजनी का वस्त्र पहनाया गया, उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंढोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में दानिय्येल तीसरा प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मर गया और दारामादी जो 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। सब बोलो आमीन। यह वचन बड़ा पावरफुल है, जो आपने सुना बड़ा सिंपल है और बड़ा पावरफुल है। आज अगर आप क्रिश्चियंस को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, यूथ को देखेंगे, वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किधर जाना है, मेरी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं है, मेरी फैमिली में डिलीवरेंस क्यों नहीं है। बाइबल एक बात बताती है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा होगा, जिस तरह इसकी गवाही दी गई दानिय्येल की कि इसमें ईश्वर की आत्मा वास करती है, इसके अंदर रहती है, तो बाइबल कहती है अगर परमेश्वर का आत्मा नया नियम में कहता है कि अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी होगी, वहां डिलीवरेंस होगी। वो डिलीवरेंस तुम्हारी फैमिली की होगी, वो तुम्हारी लाइफ की होगी, तुम्हारी सेवकाई की होगी, वो तुम्हारे कैरियर की होगी, तुम्हारे शरीर की होगी। जहां कहीं भी शैतान ने तुम्हें बांधा हुआ है, तुम वहां पे डिलीवरेंस को देखोगे अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में है तो। कितने इस बात को समझ गए? अब बात यह है कि क्या परमेश्वर का आत्मा मुझ में या आप में है या नहीं। आप दो तरह से परमेश्वर में चलते हैं, एक चलते हैं परमेश्वर की पावर के साथ और एक चलते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ। परमेश्वर की पावर में चलना अलग चीज है, परमेश्वर की हुजूरी में चलना एक अलग चीज। जो व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर के दानों और वरदानों को पाया वो बिगड़ सकते हैं और बाद में अपने दानों वरदानों को ले हैंड प्रेयर के रूप में 25-50 हजार में बेच भी सकते हैं। वो उस अनॉइंटिंग को बेच भी सकते हैं, वो अनॉइंटिंग काम भी करेगी लेकिन हाई लेवल तक नहीं, एक सिंपल लेवल तक। वो है वरदानों में चलना। जब एक व्यक्ति वरदानों में चलना चाहता है उसे कोई भी तौबा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वरदान उसे परमेश्वर ने दिए हैं। वो तौबा ना भी करे तो भी वो वरदानों को यूज कर सकता है। लेकिन एक है परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना, एक है परमेश्वर की हुजूरी में चलना। आपको मालूम है मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, पूरे वर्ल्ड में जितने लोगों ने डीप प्रोफेटिक वर्ड्स मैंने सुने हैं अपनी लाइफ के लिए या वर्ल्ड के लिए या जो दुनिया में आने वाला है, घटने वाला है, 90% प्रोफेसीज उनके द्वारा मैंने सुनी है जिनके नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगा हुआ। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। कोई पास्टर है, कोई प्रेरित है, कोई टीचर है, कोई ब्रदर लिखता है अपने नाम के सामने, और लेकिन जो परमेश्वर ने उनके ऊपर जाहिर किया है वो नजर आता है कि ये बिना परमेश्वर के हाथ के पॉसिबल नहीं है।
बाइबल कहती है जब डैनियल के बारे में गवाही दी गई तो कहा गया कि इसमें संदेह दूर करने की शक्ति है, कि जब डैनियल के पास कोई जाता है तो उसका संदेह, उसका शक जो है, उसकी कंफ्यूजन जो है उसकी लाइफ की दूर हो जाती है। राजा तेरे को कोई पंडित, कोई तांत्रिक नहीं बता सकता, तो उसी डैनियल को बुला जिसमें ईश्वरों की आत्मा रहती है, वही तेरा हल कर सकता है। हालेलुया। जब एक क्रिश्चियन सोता है तो वो नींद पूरी करने के लिए नहीं सोता, बल्कि वो परमेश्वर से बात करने के लिए भी सोता है। बाइबल कहती है परमेश्वर आपसे सपनों में बात करता है, वरन एक बार नहीं 2 बार करता है, ताकि आने वाली डिस्ट्रक्शन से वो आपको बचाए। इसलिए परमेश्वर का आत्मा सपनों में आपसे बात करता है। मैंने पास्टर्स के लिए विश्वासियों को सपने आते देखे हैं और पूरे होते देखे हैं। इस दुनिया की मोस्टली जो राइट प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, और बहुत से जो आने वाले अपकमिंग जनरेशंस है, वो अपने नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगाना चाहते, क्योंकि इतना अब्यूज कर दिया गया है, इतना मिसयूज कर दिया गया है, इतनी गेम्स खेली गई हैं, इतनी गिमिक्स खेली गई हैं, जबकि परमेश्वर का वचन सीधा है। और अगर रात को आप सो रहे हैं और आप प्रभु से बात कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, आपकी ये प्रेयर है। चलते फिरते कई बार आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आप प्रभु से कहते हैं परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे बात करे, और आप ये भी जानते हैं कि परमेश्वर तोता नहीं है कि आप उससे तोते से पूछेंगे, तोता उसी समय बोलेगा। परमेश्वर के बात करने का तरीका है, और कई बार वो बड़े अजीब और अचंभी रीति के साथ बात करता है। और पिछले थर्सडे जब मैं प्रार्थना में था और सुबह जब मैं सोया तो मुझे क्या सपना आता है कि पंजाब में मैं वाटर टूरिज्म देख रहा हूँ। बहुत से लोग नदियों नहरों के किनारे खड़े हैं और टूरिज्म देख रहे हैं, और मैं हैरान था। और मैंने सपना, मैंने लाइव भी नहीं आना था, जस्ट वो सपना था, और परमेश्वर ने मुझे बताया था कि ये चीजें आने वाले समय में होंगी तो लोगों को बतानी है। आने वाले समय में जो पंजाब का माहौल होगा वो फेवरेबल नहीं होगा। क्रिश्चियंस के लिए जो फैसले होंगे वो फेवर में नहीं होंगे। आने वाले समय में जो फैसले होंगे वो बड़े क्रिश्चियंस के फेवर में नहीं होंगे, लेकिन ये चीजें बढ़ेंगी क्रिश्चियंस के खिलाफ। और एंड में क्रिश्चियंस को एक मन और एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और उसके बाद कोई क्रिश्चियंस को इग्नोर नहीं कर पाएगा पूरे पंजाब में सदा के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, और ये होगा। नहीं तो कई बार परमेश्वर ट्रबल से आपकी अगुवाई करता है। जब तक इजरायली लोग मिस्र में थे और राजा उनको कुछ नहीं कह रहा था, तब तक वो कंफर्ट में थे, सुबह जाते थे काम पे, शाम को आते थे। वो बंधुआई और वो जो नौकरी थी उन्हें कंफर्ट में जो रखा हुआ था। लेकिन परमेश्वर जानता कि ये मास्टर प्लान नहीं है, मुझे तुमको यहां से निकालना पड़ेगा। वो भी जानते थे कि आज से 400 वर्ष पहले ये प्रोफेसी हुई थी कि हमें परमेश्वर कनान देश देगा। ये तो एक ट्रेनिंग है हमारी, हम यहां के नहीं हैं, लेकिन कंफर्ट ने उन्हें संभाल के रखा हुआ था। हर बंदा अपने कंफर्ट में था। मेरी सेवकाई पे कोई आंच ना आ जाए, मेरे परिवार पे कोई आंच ना आ जाए, नहीं मैं उसके खिलाफ ये नहीं कह सकता, मैं प्यार का प्रीच कर सकता हूं। सब उस समय कंफर्ट में थे। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने राजे का मन बदल दिया, राजा कठोर हो गया। राजा उनको जब दुख देने लगा, सारे कंफर्ट से बाहर जब आने लगे तो प्रेयर करने लगे। पंजाब में ऐसा होगा, जब क्रिश्चियन लोगों का कंफर्ट परमेश्वर खराब करेगा, इनको एक होना पड़ेगा, एक मन होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, और उसके बाद फिर कोई तंग नहीं कर पाएगा। आप सदा ऊपर रहेंगे इन जीसस ने। और ये मैं तब चलाऊंगा जब ये होगा। ये वर्ड्स मैं तब चलाऊंगा, आपके सामने चला के दिखाऊंगा कि मैंने इसमें से एक लाइन बोली थी, उसका मतलब क्या था। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे संडे को कहा कि बहुत से लोग ये इस बात को नहीं जानते कि जो पंजाब के लोग हैं, आपके ऊपर ग्रेस है, आपके ऊपर एक अनुग्रह उतर आया है। आप सरकारी नौकरियों को लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप ज्वाइन करेंगे बहुत जल्दी इन जीसस ने। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, पढ़ाइए। आप उनको चाहे बीए कराइए, ग्रेजुएशन कराइए, एमए कराइए, सिंपल पढ़ाई कराइए। ज्यादा बच्चे दिमाग शार्प नहीं है, फिर भी ग्रेजुएशन कराइए, पढ़ाइए उन्हें। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, परमेश्वर की ग्रेस जो है वो क्रिश्चियन लोगों के ऊपर, पंजाब के मैं खासकर बता रहा हूं, आप पे उतरेगी नहीं, उतर चुकी है। जस्ट फाइंड करो कौन सी गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है, जस्ट अप्लाई करो, जस्ट फाइंड करो, अप्लाई करो। 1 बार, 2 बार, 30 बार, 40 बार आप उस कुर्सी पे होंगे। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं इन जीसस ने। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? प्रोफेटिक के लिए आपको प्रॉफिट लगाने की जरूरत नहीं।
परमेश्वर आपको बताता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, आने वाले पंजाब में क्या होने वाला है, इंडिया में क्या होने वाला है, वर्ल्ड में क्या होने वाला है। और ये आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ये आपको सर्च में नहीं मिलेगा। अगर मैं अभी बोल दूं कि बाढ़ आएगी तो हर साल बाढ़ से 9,000 लोग मरते, इतनी हजारों बाढ़ें आती, तो ये प्रोफेसी नहीं। क्योंकि अगर बाढ़ को पढ़ने वाला स्टूडेंट मुझे सुनेगा तो वो हंसेगा और क्रिश्चियनिटी के ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जब मैं वचन प्रोफेटिक वर्ड देता हूं संडे और थर्सडे, मैं वचन के साथ उसको देता हूं और वचन ज्यादा सुनाता हूं, क्योंकि वचन का कोई भी तोड़ नहीं है, कोई वचन को झुठला नहीं सकता। वो बड़े से बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, वो वचन के सामने निरुत्तर रहेगा। क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा उन लोगों को जो संसार में है धार्मिकता और पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। इसलिए वो मिनिस्ट्री जो प्रोफेटिक में जाती हैं उनको वचन की और जरूरत होती है, ताकि वो वचन के बीच में से लोगों को लेके जाएं। क्योंकि हर एक बंदा प्रोफेटिक और हीलिंग से परमेश्वर में नहीं आएगा, पर वचन एक ऐसा हथियार है कि हर व्यक्ति, हर बंदा वचन के सामने सिर को झुकाएगा। हालेलुया। अब आने वाले समय में मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप अपने बच्चों को 10वीं 12वीं करके छोड़ देते हैं तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि जो ग्रेस परमेश्वर ने देनी थी वो दे चुका है। मैं नहीं कह रहा हूं ग्रेस उतरेगी, आप जाएंगे ग्रेस, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इट्स ऑलरेडी इन यू, वो आपकी स्पिरिट में ऑलरेडी आ चुकी है, आपके अंदर है राइट नाउ। जस्ट आपको फॉलो करना है जो मैं आपको बोल रहा हूं, जस्ट आपको फॉलो करना है। आपको सर्च करनी किस तरह से गवर्नमेंट जॉब मिलती हैं, किस सर्च इंजन पे मैं सर्च करूं, किस डिपार्टमेंट की निकलती, कहां से निकलती, कहां से पता चलता है। कोई कोचिंग सेंटर बताता है, कोई सर बताता है, बात करना शुरू करो, सर्च करना शुरू करो। मैं आपको बता रहा हूं, आप हैरान होंगे, आप बिजनेस के बारे में सोच रहे होंगे, किसी चीज के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन आप उस कुर्सी में बैठ जाएंगे बहुत जल्दी। मैं आपको बता रहा हूं, और टेस्टिमनी देना जब ऐसा हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान है, मैं आपको उसका प्लान बता रहा हूं। बाइबल कहती है एक राजा बड़ा दुखी हो गया और अपने लोगों से, चेलों से पूछने लगा, ए तुम में कोई पक्का मेरा एक गद्दार छुपा हुआ है। मैं अंदर सोचता हूं, लेकिन वो जो भविष्यद्वक्ता है, वो जो एलिया एलीशा है, ये शरेआम बता देते हैं। एलीशा को कैसे मालूम हो गया? हम में से कोई बात बताते हैं। तो उस राजा ने बोला कि वो परमेश्वर का सच्चा जन है। जो तू अंदर सोचता है परमेश्वर उस पर जाहिर करता है, जो तू अंदर सोच के रखता है परमेश्वर उसको बता के रखता है। ये जीवित परमेश्वर का घर है, आप जीवित परमेश्वर के लोग हैं। मैं जीवित परमेश्वर का दास हूं, या मुर्दा चर्च नहीं है जो हमें मालूम ना होगा। हर एक चीज हमें मालूम हो रही है स्पिरिट में, ये क्या होने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, ऊंची कुर्सी वाले क्या सोच रहे हैं, सरकारें क्या सोच रही हैं। आपको तैयार रहना है, आपको प्रेयर में रहना है, आने वाले समय में एकजुट होने के लिए तैयार भी रहना है, करना होगा। चाहे एक दूसरे के साथ कोई भी मनमुटाव हो, उसे छोड़कर करना होगा। डॉक्ट्रिन की लड़ाई अलग लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई एक अलग लड़ाई, वो आत्मिक लड़ाई है। लेकिन आने वाले समय में जो होने वाला है और जिस दिशा में फिर पंजाब के क्रिश्चियन जाएंगे और जाएगा, आप सदा प्राउड करेंगे यीशु मसीह के ऊपर, आपको इतना ऊंचा वो करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, अपने बच्चों को मुश्किल में पढ़ाइए, औखे होके पढ़ाइए, दुखों में पढ़ाइए। पैसा नहीं है तो कर्जा उठा लीजिए थोड़ा बहुत। अगर परमेश्वर में आप टाइथ नहीं पे तो कर्जा उठाना पड़ता है, नहीं तो परमेश्वर इंतजाम कर देगा। उनको पढ़ाइए, उनको बढ़ाइए। और मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर तैयार है, वो ग्रेस दे चुका है। आप जस्ट उस ग्रेस में स्टेप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप कहीं के कहीं पहुंच जाएं। और आप हैरान होंगे, आप उस चीज के काबिल नहीं थे, आपको मालूम होगा, लेकिन ये प्रोफेटिक वर्ड के कारण, ये परमेश्वर की ग्रेस के कारण जो हमारी लाइफ के ऊपर है, आपको मालूम होगा परमेश्वर ने आपको दी है। आमीन। हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से संबंध को चाहता है, आज अंधे गूंगे बहरे क्यों है लोग आत्मा में? क्योंकि पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में नहीं है। क्यों पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में नहीं? उसका भी रीजन है। डैनियल के लिए जब बोला गया था, 13 आयत में लिखा, डैनियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया और राजा डैनियल से कहने लगा, क्या तू वही डैनियल नहीं जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश के लाए हुए बंधुओं में से है?
ये डैनियल जिसको तीसरी स्थान दिया गया, यानी एक देश का फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर तीसरा होता है, पहला प्रधानमंत्री होता है पावर में, सबसे उच्च तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो पावर जो अपनी एक्सरसाइज करता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ये पावरफुल लोग होते हैं। और डैनियल को एक पद दिया गया कि आज से डैनियल गृह मंत्री है या रक्षा मंत्री ये है। कहां से शुरुआत हुई? कहता तो वो नहीं है जो बंधुओं में से था। बंधुआई में लाए गए लोग, एक देश पर हमला किया गया, बंधुआई में राजपुत्र उठाए गए और उनको सिखाया गया। और जब डैनियल छोटा था और राजा का खोजा, राजा का बंदा आया और बोला ये तुम्हें खाना पड़ेगा। उसने कहा ये तो बाइबल में मना किया हुआ, मैं तो नहीं खा सकता। और वो तैयार था कि अगर इसके लिए उसे सजा मिलती है, उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है या मजदूर डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, वो सारा कुछ करने के लिए रेडी हो चुका था। उसने मन बना लिया था कि अगर परमेश्वर के वचन के कारण मेरा नुकसान भी होता है तो मैं झेलने के लिए तैयार हूं। आज इतने डरपोक हो चुके हैं लोग कि जब वो इतनी घटिया बातों को क्रिश्चियनिटी में होता हुआ देखते हैं तो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मिनिस्ट्री का डर है कि लोग हम पे अटैक ना करें। वचन को तोड़ मरोड़ कर उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब डैनियल ने मन बना लिया कि अगर नुकसान भी होता है तो मैं ये नहीं खाऊंगा। उसने कहा चल एक चीज मैं तेरे लिए कर सकता हूं, तू ऐसा कर, ये सारा जो मना है बाइबल में खाना पीना, ये तू दूसरे को दे दे और मुझे ये खाना दे दे, साग पात चाहे दे दे, चाहे मुझे तू सिंपल रोटी दे दे। 10 दिन बाद मेरे चेहरा और उसका चेहरा तू नोटिस कर। अगर तो मेरा चेहरा ज्यादा उज्जवल है, चिकना है, तो मुझे यही खाना दिया कर। लेकिन वो लोग जो राजा का ठहराया हुआ बड़ा बड़ा खाना और बड़ी बड़ी महंगी दाख मधु पी रहे हैं, तो उनका चेहरा चेक करना, अगर उनका ज्यादा उज्जवल होगा तो मैं तेरी बात को मान लूंगा। और बाइबल कहती है कुछ दिन बाद जब चेहरे जांचे गए, डैनियल का चेहरा ज्यादा चिकना और ज्यादा साफ और ज्यादा चमकदार निकला, क्योंकि परमेश्वर डैनियल के साथ था और उसके लोगों के साथ था। और हुआ क्या? वहां से आदत पड़ी वचन पे चलने की। क्या आप वचन पे चलते हैं? आज आपका सरपंच गांव का नाराज हो जाए, भाई साहब आप परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज 4 लोग इकट्ठे होकर आपके पास आए, बोलते हैं तेरे शादी में नहीं आएंगे, तेरी मर्ग में नहीं आएंगे, तेरे पिंड से जगह नहीं देवांगे, और तुम लोग यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम में पवित्र आत्मा नहीं है और तुम वचन से प्यार नहीं करते। अगर करते होते, अगर पवित्र आत्मा तुम में होता तो छुटकारा भी तुम में होता और तुम परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए खड़े भी होते। एक समय था खड़े होने का, मैं खड़ा हुआ हूं, कोई बात नहीं, कोई रिश्तेदार जाता है जाए, लोग जाते जाए, परिवार जाता जाए। आप जानते परमेश्वर के वचन पे खड़े होने से मेरी फैमिली में इतनी फाइट हो चुकी थी कि एक टाइम मैं अपना घर छोड़ के चला गया था, सदा के लिए मैं चला गया, अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर की वो प्लान नहीं था कि मेरी फैमिली ना बचाई जाए। तो मेरे पास्टर्स जो थे वो मेरी अगुवाई करते रहते थे। इतना मैं एक्साइटेड और इतना स्टैंड लेने वाला था परमेश्वर के लिए कि मुझे परमेश्वर के वचन के सामने कोई नहीं चाहिए था। आज कहां है मेरा परिवार? सारे सेवा कर रहे हैं, क्रिश्चियन नहीं, सिर्फ मेजर ड्यूटीज, बड़ी ड्यूटीज संभाल रहे हैं बिना तनख्वाह के, मेरी तरह। कैसे पॉसिबल हुआ? एक समय है खड़े होने का, एक समय दिखाने का कि आप वचन से प्यार करते हैं। डैनियल क्यों इतना ऊंचा हुआ? क्यों उसमें संदेह दूर करने की शक्ति थी, डाउट दूर कर सकता था। अगर मैं आपके डाउट दूर कर सकता हूं तो मेरे डाउट दूर नहीं होंगे? क्या लगता है आपको? अगर मैं आपको काउंसलिंग से डाउट आपको दूर कर सकता हूं, अगर मैं आपके डाउट्स को फिनिश कर सकता हूं, अगर पवित्र आत्मा पंजाब के बारे में, इंडिया के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में मुझ पे जाहिर कर सकता है, तो क्या वो मेरी लाइफ के बारे में मुझ पे जाहिर नहीं करता होगा? आपको क्या लगता है? ये कौन सी टॉर्च है जो मैं आपके लिए रोशनी कर सकता हूं और मेरे लिए अंधेरा हो? ये फेक टॉर्च नहीं है, ये मेरे लिए भी उतना ही उजाला करती है, बल्कि ज्यादा उजाला करती है आपसे भी, जो मैं आपके लिए करता हूं। आमीन। एक बार एक सिस्टर मुझसे मिलने के लिए आए अपॉइंटमेंट में।
और अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए हुए जन हैं तो आप वो नहीं सुनते जो वो लोग कह रहे हैं, आप वो सुनते हैं जो पवित्र आत्मा आपको बता रहा है। तो वो बताने लगी, मेरी इसके लिए प्रेयर करना, मेरी इस चीज के लिए प्रेयर करना, मेरी फैमिली के लिए प्रेयर करना, मेरे लिए प्रेयर करना। तो पवित्र आत्मा मुझे बताने लगा कि इसके बारे में पूछ, तेरा पिता कहाँ है? डेथ हो गई। अच्छा, मम्मी कहाँ है? वो वापिस चली गई। क्यों वापिस चली गई? क्योंकि वो सेकंड मैरिज थी, तो वो जब पिताजी की डेथ हुई तो वापिस चली गई। ओके, तो पिताजी की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? हाँ पापा जी, बस यही चलता केस। मैंने कहा क्या हुआ? असी ओनू प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते मम्मी नू। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उन्हें पिता की सेवा नहीं की। पर मैं कहा टेक्निकली और स्पिरिचुअली वो उसकी वाइफ, और तुम उसकी प्रॉपर्टी के हिस्से को रोक नहीं सकते। और यही रीजन है तुम्हारी लाइफ में बेचैनी है और तुम प्रॉब्लम में हो। और इमेजिन करो अगर आप में पवित्र आत्मा नहीं है तो लोग आपको बताएंगे इसके लिए प्रेयर करना, आप बोलेंगे हाँ जी बहन जी अजी तारे लिए प्रेयर करांगे, और पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर रहा। क्योंकि जब वचन पे खड़े होने का समय था आप लोग प्रेम का प्रीच कर रहे थे, जब वचन पे खड़े होने का समय था आप लोग कुछ और ही कर रहे थे, जब स्टैंड लेने का टाइम था अपने मोहल्ले वालों के सामने, अपने एमएलए के, अपने एमपी के सामने, आप लोग कुछ और ही बोल रहे थे। जब जय मसीह की बोलने का समय था आप कुछ और बोल रहे थे, क्योंकि आप लोगों के अंदर डर होगा, लेकिन जो परमेश्वर के पवित्र जन हैं उनके अंदर कभी डर नहीं होता। वो ओवरकम कर जाते हैं अपने डर को, उन्हें मालूम है परमेश्वर में किस रीति के साथ चलना है। हालेलुया। तो जो पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है वो संदेह दूर करता है, लोगों की जो पहेली बनाई हुई लाइफ की उन्हें सॉल्व करता है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई बेसिक वर्ड से कि ये नहीं खाना, एक छोटा सा वचन। आज 90% जब लोग काउंसलिंग के लिए हर मंगलवार को आते हैं तो पूरी टीम जो मेरी बैठाई हुई होती है, आपके केसेस बाद में वो मुझसे डिस्कस करती है, आपकी रिपोर्ट्स आती है। जो लोग मुझसे ज्यादा मिलना चाहते हैं, ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे मैं उनके लिए बात करता हूं कि इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको ले हैंड पे खड़ा करना है, नहीं इसको मिलाने की जरूरत नहीं, इसको प्रार्थना की जरूरत है, इसको ले हैंड की जरूरत है, इसको फास्टिंग की जरूरत है। तो आपके केस डिस्कस होते हैं। 90% बंदे ऐसे हैं जो अपना टाइथ पे नहीं करते। इमेजिन करो जो लिखा हुआ वचन है अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आप में वास कभी नहीं कर सकता। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, नाम के क्रिश्चियन हो सकते हैं, बैप्टाइज हो सकते हो, यहां तक कि परमेश्वर आपको खिलाएगा पिलाएगा, प्रेम भी करेगा, आपको कई बार बचा के भी रखेगा शैतान से, लेकिन पवित्र आत्मा की वो प्रेजेंस, वो संदेह दूर करने की शक्ति और वो लेवल जो डैनियल जैसे लोगों के अंदर था वो आप में कभी नहीं आएगा। आप कभी कंप्लीट डिलीवरेंस में नहीं जाएंगे अगर आप लिखे हुए वचन को फॉलो नहीं करते। 90% बंदे प्रार्थना नहीं करते जब काउंसलिंग के लिए आते, बंदे जेंट्स। 90% औरतें प्रार्थना करती हैं लेकिन अलग अलग मसलों में फंसी हुई हैं। कोई सास के साथ खिटपिट में फंसा हुआ है, कोई दरानी के साथ फंसा हुआ है, कोई ग्वांडी के साथ फंसा हुआ है, पड़ोसी के साथ फंसा हुआ है, खिटपिट चल रही है, मन डिस्टर्ब है, हस्बैंड के अधीन नहीं। और यही चीजें आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करती है, क्योंकि अगर आप लिखे हुए वचन से प्यार नहीं करेंगे आप नेक्स्ट लेवल की अनॉइंटिंग कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। डैनियल के अंदर वो जो लिखा वो उसने समझाया, वो एक दिन में नहीं समझा दिया, पहले उसने वचन को फॉलो किया, वचन से प्यार किया, वचन के लिए अगर मरना पड़े, झुकना पड़े, कटना पड़े तो वो भी वो करने के लिए तैयार था। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्या आप लिखे हुए वचन से प्यार करते हैं? पहली स्टेज कौन सी है कि लिखे हुए वचन से प्यार करना। क्या लिखा है बाइबल में? टाइथ पे करना है, आप नहीं करते। प्रार्थना करनी है रोज 2 घंटे 24 मिनट 2.5 घंटे प्रार्थना करनी, नहीं करते। रोजा रखना है हफ्ते में 2, नहीं रखते। जब हमने बेसिक कंप्लीट नहीं किया और लिखे हुए वचन को कंप्लीट नहीं किया, जब पवित्र आत्मा देखता है कि आपने जो लिखा हुआ था उसी से प्यार नहीं किया, तो वो आपको अगली बात कैसे बता सकता है? जब आपने अपनी नींव को कंप्लीट नहीं किया तो आपका मिस्त्री आकर लेंटर की बात कैसे कर सकता है? लेंटर की बात तो तभी करेंगे ना जब नींव डलेगी तो। हालेलुया। लेंटर से मुझे याद आया कि बाइबल कॉलेज जो चल रहा है चर्च में, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। आज उसका नई बिल्डिंग का फर्स्ट लेंटर पढ़ने जा रहा है और वहां पर 300 से 350 बच्चे हर साल पास्टर बन के वहां से निकलेंगे। 350 पास्टर्स हर साल। 6 महीने के अंदर अंदर वो बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। जो पुरानी बिल्डिंग थी वो है अभी, वो चल रही है, लेकिन उसमें आई थिंक 100 से ऊपर लोग नहीं आते। तो ये नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, शायद आपको मालूम भी ना होगा। अगर फोटोज है तो उसको मैं इंटरनेट के ऊपर डाल दूंगा, मेरे फोन में है फोटोज। तो वो बिल्डिंग आपको, उसके लिए आपको प्रेयर भी करनी है
और उसके लिए आपको ये प्रार्थना में भी रखना है कि जो बच्चे वहां पर हैं, जो बच्चे वहां पे आएंगे, ओके, ये मैंने फॉरवर्ड किया है, अभी इसको दिखाओ। और ये जो बच्चे होंगे, और आप इन्हें देखेंगे, इन बच्चों को, ये 350 स्क्रीन पे आप देखेंगे थोड़ी देर में, 350 बच्चे, 350 पास्टर्स पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया से लिए जाएंगे। वो लोग जो डेडिकेट होकर, और आपको मालूम है बाइबल कॉलेज फ्री है, पता है किसी को? वो एसी बाइबल कॉलेज है, वो आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये इसका पहला लेंटर है। इसके साथ जो बिल्डिंग थी वो अभी भी है, वो चल रही है, बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट चल रहे हैं, अभी भी बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो बाइबल कॉलेज का नंबर है वो उसे दिखा दो, बाइबल कॉलेज का बैच स्टार्ट हो जाएगा जल्दी से। और लेकिन इस बार स्टूडेंट्स थोड़े भर्ती हम कर पाएंगे, क्योंकि अभी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बैच चलता है। तो इस नंबर को आप नोट कर लो और इस नंबर के ऊपर अपना डाटा भेजना शुरू करो। हर बार 500, 700, 1000 एडमिशन्स के लिए अगर फॉर्म आते हैं तो जस्ट 30 से 40 एडमिशन्स हो पाती हैं, क्योंकि बाइबल कॉलेज की जो कैपेसिटी है वो 100 स्टूडेंट्स की है। तो इसी साल को उसकी कैपेसिटी को 350 वो बिल्डिंग और 100 पुरानी, यानी 500, 400, 500, 450 लोग भर्ती कर दिए जाएंगे। और हर साल फिर वो एक बड़ी सामर्थ्य के साथ जाएंगे और काम करेंगे। कुछ सेवकाई ओपन करेंगे, कुछ यहाँ काम करेंगे, कुछ ब्रांच में काम करेंगे। खुदाबंद जैसा चाहेगा वैसा होगा। हालेलुया। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो लोग ऑफरिंग दे रहे हैं उसके आपके सराउंडिंग में इतने काम हो रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हालेलुया। जो फॉरेन के लोग ऑफरिंग डालते हैं उसको वही सुसमाचार के हम यूज कर लेते हैं। जो आप ऑफरिंग डालते हो सीधा बैंक में जाती हो और इसके चेक्स डेली जाते हैं। लेंटर डालने आपको मालूम है इजी नहीं है, करोड़ों का खर्चा, लाखों का भी नहीं। और ये बिल्डिंग छोटी नहीं जो मैंने आपको दिखाई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आप इमेजिन कर सकते हो कि 350, और ये 4 मंजिली होगी। ये 4 एक ये पड़ेगा, 3 लेंटर और पड़ेंगे, बड़े बड़े लेंटर। तो 350-400 बच्चे खुले खुले अगर थोड़ा सा करेंगे उनको तो 400-500 भी हो सकता है। लेकिन सर जस्ट वो एसी बिल्डिंग होती है, सब कुछ फर्स्ट क्लास होता है, फ्री होता है, ताकि बच्चे आए, पैसे की प्रॉब्लम से वो मसीह की सेवा करने से ना हट पाएं। उनको राइट एटमॉस्फेयर दिया जाता है, चर्च में उनको ड्यूटी दी जाती है। क्योंकि जितने बच्चे बाइबल कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उनको लाइफ में दिक्कतें आती हैं उनको मालूम नहीं होता हैंडल कैसे करना है। लेकिन जब आप सेवकाई में काम करते हैं, अब वो कोई भी ड्यूटी दे सकते हैं। ड्यूटी चाहे क्लीनिंग की हो, चाहे डेयरी डिपार्टमेंट में हो, चाहे पुलपिट डिपार्टमेंट में, कोई भी हो। लेकिन ड्यूटी जब आप करने लगते हैं और साथ में थ्योरी पढ़ने लगते हैं, जब आप निकलते हैं आप परफेक्ट होते हैं, आप पूरा काम कर सकते हैं, आपको पूरी नॉलेज होती है, सेवकाई कैसे चलानी है, कौन सी दिक्कतें आती हैं, प्रैक्टिकल कैसे करने हैं, कैसे खड़े रहना है, कैसे प्रेयर करनी है, वो सब बच्चे देखते हैं। और वो प्रेयर माउंटेन पे भी रहते हैं बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स। वो प्रार्थना पहाड़ में जाते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। आप लोगों की जो प्रेयर रिक्वेस्ट होती हैं उन प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर हर 2 घंटे के बाद ले हैंड करना, 24 आवर। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देके भूल जाओगे, लेकिन आपको यह मालूम नहीं होगा कि हर 2 घंटे बाद उस पर ले हैंड हो रहा है प्रार्थना पहाड़ के ऊपर। आपने नोटिस किया होगा जब से ये आपकी प्रेयर चल रही है 24 घंटे वाली, जब से प्रेयर सेंटर खुला है जहां पर आप फोन करके प्रार्थना करवाते हैं, आपकी लाइफ आपकी बहुत पहले से सिक्योर और पहले से कहीं अधिक ब्लेस्ड है। आप इमेजिन करो, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो आप भेजते हैं हर 2 घंटे के बाद उस पर ले हैंड होते हैं। वो प्रेयर रिक्वेस्ट वाला एक बार ईमेल दिखा देना, कौन सा ईमेल है, मुझे मालूम नहीं वो कौन सा ईमेल है। हाँ, इस पे ANMemergencyprayer@gmail.com। इमरजेंसी इसलिए अगर आप अभी लिख के भेजेंगे, सेम डे वो छपेगा, सेम डे मेरे टेबल पे, सेम डे प्रेयर माउंटेन लोगों के टेबल पे चला जाएगा और हर 2 घंटे बाद ले हैंड होगा आपके ऊपर। इतनी प्रेयर होती है रोज। हालेलुया। इन चीजों के लिए आपको प्रेयर करनी है। और याद रखना है, अगर आप वचन के लिए प्रेयर नहीं करते हैं, अगर आप वचन के साथ प्यार नहीं करते हैं, लिखे हुए को पूरा नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा कभी आपके अंदर वास नहीं कर सकता। और ना वो आपकी अगुवाई उस रीति से कर सकता है जैसी वो एक विश्वासी की, पास्टर की, एक प्रेरित की करना चाहता है।
इमेजिन करो, लिखा हुआ पूरा नहीं किया, अभी तक प्रेयर नहीं कर रहे जेंट्स, टाइथ ही नहीं बो रहे, अभी तक फास्टिंग नहीं शुरू की, तो जो लिखा हुआ नहीं पूरा किया तो आगे तो मतलब नहीं बनता। अभी तो नींव नहीं कंप्लीट हुई तो आगे तो मतलब नहीं बनता। हर एक ग्रेट बिल्डिंग नींव की खोदने से शुरुआत हुई है उसकी। कोई दुनिया की ऐसी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, वो बुर्ज खलीफा से लेके वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग से लेके सबसे छोटी हो, सबसे मजबूत हो, सबसे मोटी हो, चौड़ी हो, कोई हो, शुरुआत सबकी नींव से होती है। अगर आपकी नींव स्ट्रांग नहीं है तो गहरे भेदों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आपका टाइथ, अगर आपकी प्रेयर, अगर आपकी फास्टिंग, अगर आपकी ये चीजें कंप्लीट नहीं है तो अपने पड़ोसी को बोलो, अपने बेसिक को कंप्लीट कर, तो बरकत को पाएगा। आमीन बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो पड़ोसी को, अपने बेसिक पूरे कर। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ, उठाकर अपने हाथों को, प्रभु बोझ सबके पास आ चुका है। सब जन खड़े हो जाओ, अपने प्रभु भोज को माथे से लगाओ। ऐसा दे विश्वास, अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को। ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सन, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू, ऐसा दे विश्वास। होके तेरे दास, होके तेरे दास, प्रभु जी उठ जाइए आकाश। ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू, ऐसा दे विश्वास। दे विश्वास संपूर्ण सानू, नबी रसूला वाला, प्यारी बातों में संपूर्ण सानू, नबी रसूला वाला, प्यारी बातों में रखी सलामत, रूहां दा रखवाला, रूहां दा रखवाला, रूहां दा रखवाला। पाक खुदा सानू बाहों फड़ के रास्ता विखाविया, पाक खुदा सानू बाहों फड़ के रास्ता विखाविया। ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू, ऐसा दे विश्वास। होके तेरे दास, होके तेरे दास, प्रभु जी उठ जाइए बिच आकाश। ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू, ऐसा दे विश्वास। के विश्वास संपूर्ण सानू, नबी रसूला वाला, दे विश्वास संपूर्ण सानू, नबी रसूला वाला, प्यारी बातों में रखी सलामत, रूहां दा रखवाला, प्यारी बातों में रखी सलामत, रूहां दा रखवाला, रूहां दा रखवाला, रूहां दा रखवाला, रूहां दा रखवाला, रूहां दा रखवाला। खुदा सानू बाहों फड़ के रास्ता विखाविया, पाक खुदा सानू बाहों फड़ के रास्ता विखाविया।
जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास। होके तेरे दास, होके तेरे दास प्रभु जी उठ जाइए बिछी आकाश, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास। साडे राह विच वागियारी हो खड़ियां ने दीवारां, साडे राह विच वागियारी हो खड़ियां ने दीवारां, सुनी दुआवां उत्तर दे दिने रात पुकारां, सुनी दुआवां उत्तर दे दिने रात पुकारां, दिने रात पुकारां, दिने रात पुकारां। बेईमानी साडे कदमां थल्ले जल के हो जाए राम, बेईमानी साडे कदमां थल्ले जल के हो जाए राम, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास। होके तेरे दास, होके तेरे दास प्रभु जी उठ जाइए बिछी आकाश, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास। अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को, और याद रखो ये पूरा वीक आप प्रभु भोज को लेंगे अपनी स्पिरिट से, अपने दिल से, वो सब चीजों को निकाल कर जो हमारे लिए सही नहीं। दे विश्वास संपूर्ण सानू नबी रसूला वाला, दे विश्वास संपूर्ण सानू नबी रसूला वाला। अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को, उस रोटी को निकालो। रूहादा रखवाला, रूहादा पाक खुदा सानू बातों फड़ के
रस्ता बखामिया ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास। अपने माथे से लगाओ प्रभु फौज को। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। इस रोटी को जो मेरे लिए तोड़ी गई, तेरे शरीर को तोड़ा गया, इस रोटी को मैं पूरे डर से समझते हुए माफ करते हुए इसे लेता हूं। सब उसे लो। उस जूस के पैकेट को खोलो। खुदावन, ये सुबह जूस था, लेकिन अब नहीं। अब ये तेरा लहू है जो मेरे लिए बहाया गया, मेरे पापों के लिए बहाया गया। मैं इसे लेता हूं। सब उसे लो। अपने हाथों को हिलाओ। प्रभु भोज के शीशी को या तो वापस कर दो, उन्हें दोबारा प्रभु भोज के लिए हम यूज नहीं करते। अगर लेके जानी है तो वो गिराना नहीं है। अपने हाथों को उठाओ। आज ले हैंड वाले कहां बैठे हैं? उधर। ओके, रुमाल लेके आओ सबके ले हैंड के लिए। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। पाकरू यीशु के करीब अपने हाथों को हिलाओ। आज जितना वचन आपने सुना है, जितनी प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस आपने सुनी हैं, उन पे मनन करो। खुदाबंद को बोलो, परमेश्वर मैं उन्हें फॉलो करूंगा, उन्हें फॉलो करूंगी। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। आप में से कौन से लोग रोज की रोटी प्रोग्राम देखते हैं? अच्छा, मोस्टली देखते हैं। अच्छा, कुछ है। और जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है बी फ्रूटफुल, वो कौन कौन देखते हैं? अच्छा, वो सेम ही ऑडियंस है। हालेलुया। ये दोनों प्रोग्राम जब आप देखेंगे, आप रोज की रोटी में बाइबल टीचिंग को सुनते हैं। जो फ्रूटफुल प्रोग्राम है, बी फ्रूटफुल, उसे इसलिए स्टार्ट किया गया है कि लोग क्रिश्चियन तो बन गए हैं, लेकिन उनके घरों में अभी तक बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे बना के रखना है फैमिली का, लाइफ का? तो उस प्रोग्राम के कारण आपकी फैमिली और लाइफ बैलेंस होगी। तो 1 बजे आप रोज की रोटी को सुनोगे और 4 बजे आप बी फ्रूटफुल प्रोग्राम को सुनोगे। शाम को आप प्रेयर माउंटेन पे होते हो। अभी सिर्फ एक चीज आपने करनी है, 1.5 घंटा अपने लिए अलग से निकाल लेना। बस सिर्फ 1.5 घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। उसमें आधा घंटा अपनी पर्सनल प्रेयर कर लेना, 45 मिनट बाइबल पढ़ लेना। और ये 2 प्रोग्राम और शाम की फायर प्रेयर सब मिलके इकट्ठे फैमिली के साथ, आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं, आप कंप्लीट हो। जस्ट एक चीज है जो मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूं, वो है आपकी पर्सनल प्रेयर। वो आप खुद ही कर सकते हैं। एक व्यक्ति अगर इकट्ठा प्रार्थना नहीं करता और पर्सनल प्रेयर नहीं करता, उसकी जो जर्नी है, उसकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, कभी कंप्लीट नहीं होती। पर्सनल प्रेयर वो होती है जहां आप अकेले होते हैं परमेश्वर के साथ। आपकी वाइफ भी आपके साथ नहीं होती, आपका बच्चा भी आपके साथ नहीं होता। जो यीशु मसीह ने कहा है कि अगर जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद करके, चिटकनी लगा के, कुंडी लगा के अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो, उसे पर्सनल प्रेयर बोलते हैं।
क्योंकि आप अगर आधा पौना घंटा रोज की रोटी को दे रहे हैं, आधा घंटा आप वीट फ्रूट को फुल को दे रहे हैं, तो आपका 1-1.25 घंटा ये निकल गया, 1 घंटा आपकी फायर प्रेयर निकल गई। उसके बाद जस्ट 1 घंटा पर्सनल प्रेयर का दे देना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपकी डिलीवरेंस 100% होगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वचन आप में चला जाएगा। पर्सनल प्रेयर और पर्सनल बाइबल रीडिंग आप पौना घंटा दोनों कर लेंगे। शाम की फायर प्रेयर आप कर लेंगे, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप पूरा न्यूट्रिशन चले गए हैं आप में, आपका चेहरा चमकने लगेगा कुछ ही दिनों में। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? दैट्स इट। मैं आपको सच कह रहा हूं। उसके बाद आपको सिर्फ पेशेंस चाहिए कि पेड़ को जो देना था वो दे दिया, स्पेशल खाद, स्पेशल पानी, साफ सुथरा माहौल। अब सिर्फ वेट करनी है कि वो ग्रो करे और फल दे, बस। दैट्स इट। यही फिर पेशेंस रखना है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हाथों को उठाओ और हिलाओ। तैयार रहो खुदावंद के कामों के लिए। अपने होंठों को खोलो और बोलो, हर एक आत्मा, हर एक शैतानी चीज, हर एक रुकावट मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में आउट हो। परमेश्वर का आत्मा मुझे छुए। ऊंची आवाज में यीशु के करीब